तलाक होते हैं और किन आधार पर आप ले सकेंगे तलाक, यानी अगर कोई एक पार्टी तैयार है या एक पार्टी तैयार नहीं है, दोनों तैयार हैं, ऐसी स्थिति में क्या रहेगी प्रक्रिया, इसके बारे में हम ज़रा विशेष तौर पर इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ में की है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइवोर्स की जो पूरी प्रक्रिया है उसे ज़रा हम समझेंगे, दोनों ही तरीके, चाहे वो कॉन्टेस्टेड है या म्यूचुअल डाइवोर्स, दोनों को ही समझेंगे। तलाक जहां पर आपने अल्टीमेटली फाइनली अब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, अब आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और दोनों अलग अलग हो जाना चाहते हैं। लेकिन कई बार ये आसान होता है और कई बार इतना मुश्किल कि इससे ज़्यादा मुश्किल कोई दूसरा रास्ता आपको समझ भी नहीं आता। यानी अगर दोनों के प्रकार को अगर हम समझें, डिफरेंट टाइप को अगर हम समझें, तो एक तलाक वहाँ जहाँ दोनों ही तैयार हैं, दोनों ही लड़के थक गए, दोनों ही एक दूसरे को समझ गए कि हमारा रिश्ता आगे नहीं चल सकता, और इसे हम आपसी सहमति तलाक या म्यूचुअल डाइवोर्स भी कहते हैं। दूसरी कंडीशन जहां पर एक पार्टी तो समझ गई कि भाई हमारा नहीं चलेगा, लेकिन दूसरे को समझ में नहीं आया, या दूसरा किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व है, या किसी ने ऐसी या इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब आप उसके साथ में रिश्ता नहीं कंटिन्यू कर सकते, ऐसी स्थिति में कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स हो जाता है। तो ये जो प्रकार है वो दो तरीके के, म्यूचुअल डाइवोर्स एंड कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स, लड़ झगड़ के तलाक और आपसी सहमति तलाक, ये दो तरीके होते हैं। पहले ज़रा शॉर्ट में आपसी सहमति तलाक को समझ लेते हैं। काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि आपस में ही पति और पत्नी दोनों अपने विवाद को, अपने मामले को सुलझाते हैं। ऐसी स्थिति में काफ़ी आसान हो जाता है दोनों के ही लिए, और सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेटल कर लेते हैं, जैसे पैसों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, घर को लेके, दुकान को लेके, मकान को लेके, अपने बच्चों को लेकर के, उनकी मेंटेनेंस को लेकर के क्या होगा, साथ ही साथ हर महीने के जो खर्च हैं, वो सारी चीज़ें ना वो कवर करके रखते हैं और आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, इसको हम इस तरीके से सुलझा लेते हैं, इस पर लड़ने और झगड़ने की कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन जहां पर लड़ाई झगड़ा हो, दोनों ही जो स्पाउस हो तैयार ना हो, तो वहां को उन्हें ग्राउंड यानी आधार प्रूफ करना पड़ेगा, उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो तलाक तो ले रहे हैं, लेकिन तलाक क्यों ले रहे हैं। तो म्यूचुअल डाइवोर्स में समय भी काफ़ी ज़्यादा कम लगता है, भाई 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है, आपको तलाक मिल जाता है, फिर आप दूसरी शादी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स बहुत समय लगता है, 2 साल, कम से कम 5 साल भी लग जाता है, डिपेंड करता है केस टू केस। अब इसमें आपको समय क्यों लगता है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि हो सकता है आपकी गलती हो सकता है ऑपोजिट पार्टी की गलती हो सकता है दोनों की गलती हो, लेकिन आपको अपने ग्राउंड को प्रूफ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स का जो केस है ना, कभी भी आप फाइल करें तो छोटी मोटी बात या विवाद को लेकर के ना जाएं। क्यों? क्योंकि आप अगर ये समझें कि छोटे मोटे लड़ाई, मेरी वाइफ मुझे खाना सही टाइम पे नहीं देती, लड़ाई झगड़ा करती है, या पति आपको कुछ गालियाँ देता है, या थोड़ी बहुत मारपीट होती है, तो नॉर्मल एक जो फियर एंड टीयर है वो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा है तो क्रुएलिटी में आ जाएगा, मेंटल या फिजिकल क्रुएलिटी में आ जाएगा, और वो तलाक का आधार है। लेकिन अगर नॉर्मल है तो अगर आप कोर्ट जाते हैं या बिना सबूत के ही ऐसे ही कोर्ट चले जाते हैं, तो कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगी और आपका जो केस है, जो वो प्रक्रिया है ना, वो टलते चली जाएगी, चलते चली जाएगी, और आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के जो प्रकार होते हैं उसमें सबसे पहले आपको जो ग्राउंड साबित करना है, कितने कौन से, ये होता है क्रुएलिटी का, अडल्ट्री का, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन का, या कि इनक्योरेबल डिसीज़ जैसे लेप्रेसी हो गई, या HIV एड्स जैसी कोई डिसीज़ हो गई, मेंटल डिसऑर्डर या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, पागलपन टाइप का हो गया, इनक्योरेबल जो डिसीज़ेज़ हैं वो मैंने जैसे आपको बताया, रिनाउंसिएशन फ्रॉम वर्ल्ड की संन्यास ले लिया, भाई हम संत बन गए या फ़कीर बन गए, ऐसी स्थिति में अपोजिट पार्टी तलाक के लिए जा सकती है। ज़रा डिटेल में समझे, क्रुएलिटी दो तरीके से, मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल। आपको ऐसा है कि बार बार एक ही चीज़ के लिए टॉर्चर करना बहुत ज़्यादा, जैसे लड़कियों के केस में ज़्यादातर उन्हें किया जाता है कि भाई दहेज क्यों नहीं लेकर के आए, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें फ्री में भेज दिया क्या, और इस तरीके से बार बार टॉन्ट मारना, परेशान करना, तंग करना, गालियाँ देना, ये क्रुएलिटी में आ जाती है। मेंटल आपने हाथ नहीं उठाया, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आ जाता है। फिजिकल क्रुएलिटी स्पष्ट है, आप हाथ पैर चलाते हैं, आप इस कंडीशन में अगर चोट पहुँचाते हैं, तो ये
मेंटल के साथ फिजिकल क्रूएलिटी में इंक्लूड हो जाता है। अडल्ट्री, आप किसी और के साथ में शादी के बाद में भी संबंध रख रहे हैं, इसे हम अडल्ट्री करते हैं कहते हैं, और ये एक तलाक का आधार बन जाता है। और इसका बेनिफिट आप नहीं लेंगे कि आपने किसी और के साथ में अडल्ट्री की और आपको उसका बेनिफिट मिल जाए, नहीं। जो ओपोनेंट है, जो अपोजिट पार्टी है, मान लीजिए वाइफ अडल्ट्री में है, किसी और के साथ संबंध में है, तो हस्बैंड को बेनिफिट, और अगर हस्बैंड संबंध में है तो वाइफ को बेनिफिट मिलेगा। वो कोर्ट जा सकते हैं। जिसने गलती की वो नहीं जाएगा, जाएगा तो उसे कोर्ट। आप समझदार हैं। डिजर्शन एक ग्राउंड बन जाता है। डिजर्शन मतलब छोड़ देना, काफ़ी समय हो गया, पत्नी शादी के बाद तो आई थी लेकिन अब 2 4 5 6 महीने, 10 महीने, साल भर, 2 साल भर हो गए, और 2 साल से ज़्यादा हो जाने पे डिजर्शन का ग्राउंड हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड छोड़ करके कहीं और चला गया, पत्नी तो रहना चाहती है, 2 साल से ज़्यादा 3 5 साल हो गए, पति रह नहीं रहा साथ में, तो डिजर्शन का, छोड़ देने का एक आधार बन जाता है। कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, मेरा मुस्लिम रिलीजन था लेकिन मैंने अपना धर्म चेंज कर लिया, मैं हिंदू या क्रिश्चियन या पारसी या कुछ और रिलीजन में मैं कन्वर्ट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो ओपोनेंट है, अपोजिट पार्टी है, वो बेनिफिट ले सकती है कि भाई धर्म बदल लिया, अब हम क्या करें, तलाक ले लेते हैं, बात खत्म करते हैं। लेकिन इसका भी एडवांटेज वही लेगा जिसकी गलती नहीं है। जो गलती कर रहा है, मान लीजिए धर्म बदल रहा है या कुछ, तो उसे इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। मेंटल डिसऑर्डर, भाई पागल ही हो गए, डॉक्टर ने रिटार्डेड घोषित कर दिया, या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, पागलपन, आप इस कंडीशन पे भी ओपोनेंट के पास एक रीजन हो जाता है कि वो तलाक के लिए जा सके। इनक्योरेबल डिसीजेस भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ही नहीं हो सकती, जैसे लेप्रेसी या HIV, एड्स जैसी जो बीमारियां हैं, ऐसी कंडीशन पे अगर आपके पास मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन है तो आप उसे तलाक का आधार बना सकेंगे। रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड भी एक आ जाता है, जो कि कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में एक ग्राउंड है, एक आधार है कि भाई अब मुझे तो सन्यासी बन जाना है, मुझे तो फ़कीर बन जाना है। ऐसी कंडीशन में जो ओपोनेंट है वो आपसे तलाक ले सकता है। तो कुछ ग्राउंड होते हैं, जब तक आप ये ग्राउंड, ये आधार, एविडेंस, ये प्रूफ नहीं करेंगे तब तक आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्रुएलिटी, एडल्ट्री, डिजर्शन, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, मेंटल डिसऑर्डर या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और साथ ही साथ इनक्योरेबल डिसीज जैसे लेप्रेसी, HIV, एड्स जैसी जो मैंने आपको बीमारियां बताई, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, ये सारे आधार हैं, आपको प्रूफ करने चाहिए। अगर आधार नहीं है या आधार है भी और आपके पास एविडेंस यानी सबूत नहीं है, तो आपको कोर्ट जाने से बचना चाहिए। और म्यूचुअल डाइवोर्स, जहां पर दोनों आपस में ही तलाक लेते हैं, लेकिन नोटरी पे या स्टैम्प पेपर में या पंचायत से नहीं, कोर्ट जाकर, कोर्ट आपको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। हालांकि कोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है आपके ऊपर कि आप ज़बरदस्ती साथ में रहो, लेकिन फिर भी अगर आप अपने मामले को खुद ही सेटल कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में म्यूचुअल, अदरवाइज कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स आखिरी रास्ता होता है। इस बात का भी ध्यान रखें। किसी परेशानी के लिए आप अगर करना चाहते हैं मुझे बात, आपकी कोई परेशानी है कानून से संबंधित, मैं अवेलेबल हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। लीगल एडवाइस को हमेशा, अशोक पांडे को हमेशा जो कीमती आपका समय मिलता है, विशेष तौर पे आप सभी का धन्यवाद।